पर्सन आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। आई मतलब मैं, एक व्यक्ति, और वी मतलब प्लूरल, दो या दो से अधिक व्यक्ति, हम लोग। आइए दोनों। अच्छा, पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला। या तो आप कहते हैं मैं, या तो आप कहते हैं हम लोग। तो ये जो बोलने वाला है दैट इज फर्स्ट पर्सन। इन सिंगुलर वी हैव आई, इन प्लूरल वी सी, वी। आओ। अच्छा, जब सेकेंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकेंड पर्सन में ना एक ही है, इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही है। यू मतलब तुम, और यू मतलब तुम लोग। यू मतलब आप, यू मतलब आप लोग। हिंदी में अलग अलग है, तुम लोग, आप लोग। जब लोग लगेगा तभी प्लूरल होगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ यू कहते हैं। यू आर गुड एक को भी कहेंगे, और सबको कहना है आप लोग अच्छे हैं तो यू आर गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सेकेंड पर्सन कौन होता है? आप लोग, लिसनर। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए सेकेंड पर्सन। सुनने वाला इज लिसनर एंड बोलने वाला इज स्पीकर, नो प्रॉब्लम। स्पीकर, हाँ, कम टू द पॉइंट। योर पॉइंट इज हियर, नॉट समवेयर। एंड नाउ द थर्ड वन वी हैव, कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन में क्या होता है? सिंगुलर में ही, सी और इट, और का प्लूरल हमें क्या देगा? दे। अच्छा, ये जब है ना सिंगुलर तो हम कहते हैं ना वह। अच्छा, ऐसा कभी कहते हैं वह लोग? नहीं, सिंगुलर वाले में लोग नहीं लगता है। लोगवा देत काहे गारी, ये जो लोग है मतलब प्लूरल हो गया। मैं कभी प्लूरल नहीं हो सकता ना, तो मैं लोग होता है अगर मैं लोग जा रहा हूं, मैं लोग, अरे हम लोग जा रहे हैं कि मैं लोग जा रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं। तो सिंगुलर में लोग नहीं लगता। हिंदी में जैसे हम बात करते हैं, वह पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, इट न्यूटर जेंडर के लिए, और बहुत सारे चीजों के लिए। दे जो कॉमन जेंडर है हम थर्ड पर्सन के प्लूरल में लेते हैं। नहीं, एक बार एक बच्चा घर पे याद कर रहा था ग्रामर। मैं, हम लोग, प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, राम सीता अन्य पुरुष। उसके दादाजी एक चांटा मारा, गधा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तुम कहता अन्य पुरुष? कौन सिखाया? नहीं, हमारे गुरुजी बोले हैं कि राम अन्य पुरुष है। क्या सिखाते हैं आप बच्चे को? हाँ, यही सब, राम अन्य पुरुष है। अरे भैया, हमारे लिए राम हो कि सीता हो, लक्ष्मण हो कि भरत जी हो, सब थर्ड पर्सन है। रावणो थर्ड पर्सन है, लंका भी थर्ड पर्सन है। इसको छोड़ दो ना, ये तीनों को छोड़ दो ना, क्या है वो? थर्ड पर्सन है। डजंट मैटर राम है कि सीता है, और लक्ष्मण है कि भरत है, सब कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन क्या होता है? ना वो बोलता है ना सुनता है, जिसके बारे में आप बात करते हैं। वेरी गुड। तो आप गौर से देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। मैं, तुम, वह, बड़े अच्छे हैं। 1 2 3 नॉर्मल जब सीक्वेंस हम सजाते हैं तो ये 231 में आ जाता है। ये अब 231 में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन यू, तीसरा पर्सन ही, एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। कैसा नंबर गया? कैसा नंबर गया? कैसा नंबर जा रहा है? हेलो, कैसा नंबर जा रहा है? तो 201, ये कितना आ रहा है? 2 3 थर्ड पर्सन, और ये पहला, ये आ गया ना 231। तो अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर तीनों सिंगुलर में हो, सिंगुलर, हाँ, मैं सिंगुलर, हाँ, दूसरा ये यू तू, मैं सिंगुलर के लिए लिया, ये तीसरा थर्ड पर्सन, आई मीन सिंगुलर, ही सी इट, दे नहीं, हाँ, ही सी इट। अगर
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर तीनों एक साथ वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा तो हमारा जो 123 नंबर है ना वो 231 नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कैसे हो जाता है? तो तुम, वह और मैं। तुम सेकंड पर्सन, वह थर्ड पर्सन, मैं। ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा मैं, तुम और वह, नहीं होगा। सिंगुलर में नहीं होता है। पहले आप सुनेंगे। हाँ, क्या बोले? ये अगर 3 आता है तब बात कर रहे हैं। बात समझ गए? अच्छा, मान लीजिए कि 2 आता है, तो 2 आता है तो 23 नंबर होगा, या फिर 21 नंबर होगा, और या फिर 31 नंबर होगा। ये जूते का साइज नहीं है ये नंबर है। कौन सा? ये प्रोनाउन के जो सीक्वेंस है, अगर 3-3 प्रोनाउन, 2-2 प्रोनाउन अगर एक साथ वाक्य का सब्जेक्ट बन रहा है तो किसको पहले रखेंगे और किसको बाद में। अब अगर मैं ये कहूं कि 2 प्रोनाउन, मान लो कि तुम आए एंड वह आए, यू एन ही होगा, 23 नंबर हुआ जी। ए भैया बोलो ना नंबर, 23 नंबर है पेन। तो यू एन हु आर, यू एन ही आर गुड। अच्छा, अगर मान लो कि ये नंबर लेना है तो यू एन आई, तुम और मैं। अच्छा, कभी एक गौर करना, मैं अपने को पहले नहीं रखता हूं, पहले तुमको रखता हूं, फिर मैं रहता हूं। तुम और मैं और तुम नहीं, पहले तू उसके बाद मैं, नहीं, पहले आप फिर मैं। जल्दी जल्दी रोड पे करोगे नहीं, पहले मैं, तो मरो तुम भी और मैं भी। जाने दो, पहले आप जाइए ना, हम तो आपके पीछे हैं। पहले यू और फिर आई बना कितना नंबर? 21 नंबर। यू मतलब यू सेकेंड, यू 2 हो गया, एंड देन आई, यू एन आई, या फिर होगा यू एन ही, और या फिर होगा 31 नंबर। 31 नंबर में क्या आएगा? तो 31 नंबर में ही एंड आई। अच्छा, यहां पर भी देखो ना, मैं अपने आप को लास्ट में रखता हूं। यहां पर तो मैं हूं ही नहीं यहां पर हूं तो अंत में हूं सेकंड के साथ, और थर्ड के साथ भी हूं तो मैं लास्ट में हूं। अपने आप को पहले नहीं रख देना। 1 2 3 नहीं होता है, 2 3 1 होता है। 2 3 1 होता है कि 1 2 3 होता है? 231 नंबर होता है। अच्छा, इतना ही जो बताया ना, इसके लिए इतना रूल अलग अलग आपको समझा रहे हैं। समझ जाइए सारा सीक्वेंस, और समझा रहे हैं अभी और दिक्कत है इसमें। अब एक्सेप्शंस भी तो ग्रामर में होते हैं। हेलो हेलो हेलो, अपवाद। 4 गो बगुला के साथ एगो कौआ उड़ रहा है, अपवाद। हाँ, अभी हमने सीखा कि 1 2 3 नहीं होता है सिंगुलर में, अभी हम बताएगा कि होता है। हेलो, आप कहोगे सर ऐसे नहीं होगा सर, 12 नंबर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा। सर 13 नंबर होगा, पहले मैं और फिर वह, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जानना होगा 12 नंबर कब, 13 नंबर कब, और 123 नंबर कब, 231 नंबर कब। चलिए, तो एक बार हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बारीकी से समझते हैं, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं सिंगुलर है ना, आई। अच्छा, यू भी सिंगुलर है? यू सिंगुलर नहीं है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो अगर मैं सिंगुलर में लूंगा तो यू नहीं लूंगा। एंड अब ये ही ले लिए, हो गया। तीनों देखिए सिंगुलर है, तो जब हमें सिंगुलर में सजाना होगा तो ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा? नहीं नहीं, ऐसे होगा, ही एंड आई। ये आपका 1 2 3 है, और ये आपका 2 3 1 है। अच्छा, ये तो नहीं बोला हमने होगा, ये होगा, ये बोला हमने नहीं होगा,
लेकिन ये कब होगा? तो जब प्लूरल होगा। हेलो हेलो, कब? अब जैसे आई का प्लूरल हमने ले लिया, वी होता है, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? आई वी होता है ना। यू का प्लूरल यू भी होता है, यू यू यू। और ही शी इट थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, ले, दे। वी फर्स्ट पर्सन, बोले तो एक नंबर, बोले तो दो नंबर, बोले तो तीन नंबर है 123। तो ये वाली 123 कब होगा? जब ई मेहमान सब प्लूरल होगा, तीनों। हेलो, कब होगा? ऐसे में दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज, ये एक दो तीन नहीं होगा। कब? जब सिंगुलर में रहेगा। सिंगुलर में रहेगा तो उसको 231 होना होगा। प्लूरल में अगर आता है एक दो तीन तो ऐसा होगा। ठीक है? आप कहेंगे कि सर 123 नंबर नहीं होगा कभी? हाँ होगा रे। हे सर क्या कंफ्यूज हो रहा है? अभी कहते नहीं होगा, अभी कहते हैं हाँ। अगर निगेटिव सेंस में यूज करें, जैसे कि देख लीजिए, पता है आपको, मैं, तुम एंड ही, पता है क्या है? आर क्रिमिनल्स। ये सेंटेंस सही है। जब गुण, दोष, अपराध, भूल, इन चीजों को आप बताना चाहते हैं तो 123 नंबर जायज है। कब होगा? अगर मैं और तुम और वह गैंगस्टर है तो आई यू एंड ही हो सकता है। क्यों? अब गैंगस्टर कोई सामाजिक व्यक्ति तो नहीं हुआ, सोशल पर्सन तो नहीं हुआ। कौन हुआ जी? एंटी सोशल। कौन हुए ये? तो इस केस में गुण, दोष, अपराध, भूल, भ्रांति, इन सब चीज का बोध कराने के लिए आप 123 नंबर रख सकते हैं, मैं, तुम और वह। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस में नहीं यूज हो रहा है तो फिर 231। हां, अगर 123 आपको लगाना है तो प्लूरल में आ जाइए। आई का वी प्लूरल, यू का यू प्लूरल, ही सी इट का प्लूरल दे। अगर ये तीनों आए तो 123। अगर मैं ये कहूं कि पता है कि तुम और मैं दोनों क्रिमिनल हो, तुम भी और मैं भी। अच्छा, यू एंड आई आर हम कहते हैं क्रिमिनल्स। अच्छा, ये सही है ना सर? निगेटिव सेंस में ऐसे थोड़ी होगा। पहले अपने को रखेंगे, मैं और तुम दोनों गेल गुजरल। तो एक कितना नंबर हुआ? अरे भाई, आई एन यू कितना नंबर हुआ? अगर लगाना है 13 तो 13 में क्या होगा? आई एंड ही। बढ़िया आदमी है कि खराब आदमी? खराब आदमी का है, क्योंकि आप 11-12 पे उतर गए हैं। होता नहीं है। क्या होता है सर? होता तो है 23 नंबर सर, होता तो है 21 नंबर सर, हे सर, हे 31 नंबर। लेकिन आप इधर यूज कर रहे हैं 12 नंबर, 13 नंबर, 123 नंबर। गलती हो रहा है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया होगा क्या? जब आप सेंटेंस देखेंगे रूल के साथ तो आप इन नंबर को रिकॉल करेंगे तो आप देखोगे कि मेन यही, अगर दो पर्सन एक साथ सब्जेक्ट में आ रहा है तो ये मेन नंबर है। उसके बाद अगर सिंगुलर में 3 आ रहा है तो आप देख रहे 231 है। अगर प्लूरल में तीनों पर्सन एक साथ आ रहा है तो ये 123 है। ये पूरा प्लूरल है। अगर गुण, दोष, अपराध, इन चीजों को अगर एक्सप्रेस करना है तो अगर तीनों पर्सन सिंगुलर भी है तो कोई वांदा नहीं, ये 123 है। और यहीं पर 12 भी है, यहीं पर 13 भी है। या क्या बोले बाबू? 31, 31 ना, वही
21, यू एंड आई, तुम और मैं। ये तो है ही, पहले तुम तब ना हम। जी, पहले आप फिर मैं, कभी मैं और तुम नहीं, तुम और मैं नहीं। देखो ना गाना सभी बनते, तू मेरा मैं तेरा, ऐसे बोलता है, मैं तेरा उसके बाद तू मेरा, नहीं ये फिर ये ऐसे। चलिए लिखिए, थोड़ा सा बात बहुत हो गया, आगे बढ़िए। राइट डाउन। कल हमने क्या लास्ट रूल लिखे थे, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पॉजेसिव हो गया, उसको अब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेट अस मूव फर्दर। फार्दर भी और फर्दर भी। ओके, चलिए। चलिए लिखिए, ऊपर में हेडिंग बना दीजिए, मेक अ हेडिंग, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस। करेक्ट यूज ऑफ, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस। करेक्ट, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस। और वहीं पर पहला में लिख दो पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर 1 कर दीजिए नीचे में 1, और फिर 1 में है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस का कैसे प्रॉपरली सेंटेंस में यूज करना है के बारे में अब हमें जानना है। तो एक बार फिर से थोड़ा मैं रिमाइंड करता हूं आपको कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब दो चीज से होता है सीधा तौर पे। ओहो, क्या होता है, क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन में दो चीज है सिर्फ, एक नॉमिनेटिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये आई अगर नॉमिनेटिव है तो इसका मी ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल प्रोनाउन खत्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यही ना पर्सनल प्रोनाउन है। तुम और मुझे, हम लोग और हम लोगों को, वह और उसको या उनको, वे या फिर उन लोगों को। ये जो उन लोगों को, वे, मैं, मुझे, तुम, तुम्हें, वह, उनको, ये यही है पर्सनल प्रोनाउन। दीज आर द ओनली पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्टिव केस है, जो वाक्य में कर्ता का काम करता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, हिम, हर, इट, यू, देम, जो ऑब्जेक्ट में है। यही है क्या, पर्सनल प्रोनाउंस। क्यों? बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज टू रेफर पर्सन्स। किसको यूज रेफर करने के लिए यूज किया गया है? पर्सन को, यू नो, पीपल को। चलो लिखो, क्या लिखे? पर्सनल प्रोनाउन कौन बनाए? रूल नंबर 1, मेक ए रूल 1। यस, फटाफट लिखिए। लेट के बाद LET, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। क्या बोले? हाँ, लेट के बाद कौन सा के क्या क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एक वहीं पर क्लॉज बना दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि लेट ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब समझते हैं किसको कहते हैं? जिस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ए वर्ब विथ ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं।
विथ विथ ऑब्जेक्ट सकर्मक हो गया, ट्रांजिटिव। तो यहां पर लेट के बाद हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्यों? इसलिए क्योंकि लेट एक ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब कि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट नहीं। ट्रांजिटिव को क्या चाहिए और इनट्रांजिटिव को क्या चाहिए? नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट। एक को चाहिए, एक को नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो ट्रांजिटिव, जिसको नहीं चाहिए वो चाहने वाला कौन है? वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो आप कहते हैं सर, सर जी कोई लेट ही गो कि लेट हिम गो? तो आपने देखा लेट अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो मुझे ऑब्जेक्टिव केस डालना है, लेट हिम गो। अगर मैं कहूं कि सर आप सर लेट यू एंड आई होगा कि मी होगा? क्या होगा? बस बात खत्म। लिखिए एग्जांपल, लेट हिम गो, लेट यू एंड मी गो, लेट यू एंड मी गो। एनी दिक्कत? मैटर इज अंडरस्टूड कि लेट को ऑब्जेक्ट चाहिए और लेट के बाद वी हैव टू कीप ऑब्जेक्टिव केस। आई नहीं मी, ही नहीं हिम, सी नहीं हर, दे नहीं देम, वी नहीं अस। गॉट इट? रूल नंबर 2, फटाफट आगे बढ़िए। रूल नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हाँ, क्या बोला हम? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि मोहन लाफ्ट, LAUGHED, मोहन ने हंसा। किस पर? एट, किस पर? ए रुक रे, तोरो पर आ हमरो पर। क्या होएगा? सीधा सा बात है कि यहां पर मैंने क्या देखा? प्रेप है के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। आप बोलोगे यू, यू तो दोनों होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कंफ्यूजन ही नहीं है कि यू क्या है आगे क्या है, तो वो मुझे ऑब्जेक्टिव केस देना है। एनी दिक्कत? दिस इज अंडरस्टूड? फटाफट लिख डाले हो इसका एग्जाम्पल, मोहन लाफ्ट एट यू एंड मी। आई नहीं लिख लियो भैया, ई वाला ना हो। ये हवा किसको जा रहा है? फालतू जा रहा है। रूल नंबर 3, मूव टू द नेक्स्ट रूल। हाँ, एग्जाम्पल लिख दीजिए, उसके आगे बस काफी है। लेट अस मूव टू द रूल 3। आगे बढ़िए। सामान्यतः, सामान्यतः लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग, लाइक LIKE, लाइक तथा अनलाइक UNLIKE का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। क्या लिखे? लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग वर्ब की तरह होता है। लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग, आगे फुल स्टॉप करके आगे लिखिए, लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग
लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। इससे पहले वर्ब था। लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। आगे लिख दीजिए, जब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है, जब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है, तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए, मूल रूप से समझिए कि लाइक अनलाइक दो वर्ड है जो वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और वह यही दोनों वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जब इन दोनों लाइक अनलाइक को प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे, तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। बात समझे क्या बोला? कि ये दोनों काम कर रहा है, ये वर्ब का भी काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है ये वर्ड लाइक अनलाइक। तो जब वर्ब है तब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे। कब? जब प्रीपोजिशन का काम करे उसके बाद इसमें कौन सा केस लगाएंगे? यही कह रहे हैं, एग्जाम्पल, राइट द एग्जाम्पल। अच्छा बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि पता है तुम किसके जैसे हो, तो तुम उसके जैसे हो। किसके जैसे? हम्म। तो यू आर लाइक, किसके तरह हो तुम? तो यू आर लाइक सी, कि यू आर लाइक हर, तुम उसके तरह हो। तो यू आर क्या देंगे? यू आर लाइक सी कि यू आर लाइक हर? क्या दोगे आप? यू आर। अब हम कहते हैं अनलाइक, ही कि हिम, क्या होगा? हिम। तो यही कह रहे हैं, यहां पर प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। और हमने देखा कि इस लाइक और अनलाइक के बाद जो हमारा केस होगा वो नॉमिनेटिव केस, कर्ता सी नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, वो ही नहीं होगा, वो अनलाइक में ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, क्योंकि यहां लाइक अनलाइक प्रीपोजिशन है, वर्ब तो यहां आर है। एनी दिक्कत? लेकिन अगर मैं कहूं कि आई लाइक यू, हम तुमको पसंद करता है, अब यह लाइक क्या है? पसंद करता है तो छोड़े ना, हम पूछ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो पसंद करते हैं, वर्ब है। तो वैसे भी एसबीओ के फॉर्म में जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब है तो बाद में तो ऑब्जेक्ट ही होता है। एनी दिक्कत? क्या मुन्ना, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, वर्ब के पहले कि वर्ब के बाद में? बाद में ना। ये यू यहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए तो एग्जांपल लिखिए इसका, इसका लाइक अनलाइक वाला। तो लिखो यू आर लाइक हर, तुम उसके तरह हो। जी लड़का सब तू लोग बोलो यू आर लाइक हिम, तू छोरा की तरह है, ऐसे बोलो। यू आर लाइक हिम नहीं, ही नहीं बोलेंगे, वहां हिम होगा। दो एग्जाम्पल लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बढ़ गए? कितना बढ़े? बहुत बढ़ गए जी। हाँ, इसमें एग्जाम्पल लिखो ना, यू आर लाइक हिम, यू आर अनलाइक हर, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लाइक अनलाइक प्रीपोजिशन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़िए। यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो, कमान, अगला रोल।
यदि दो नॉमिनेटिव के बीच, अगला रूल बोल रहे हैं, यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज ऑब्लिक देन, THAN देन, एज AS एज पॉजिटिव में यूज होता है और देन कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। तो एज और देन के बाद, एज और देन के बाद, एज और देन THAN देन के बाद नॉमिनेटिव केस के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। फिर से एक बार रूल को रिपीट करता हूं बंधु, देखो, यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज ऑब्लिक देन के बाद कौन सा केस का यूज करेंगे? अच्छा, नॉमिनेटिव केस का मतलब समझ रहे हो ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हुआ। मी नहीं, हिम नहीं, देम नहीं, अस नहीं, ये सब तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसमें ही होगा, आई होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कि हम दो तरह से कंपैरिजन करते हैं। जब हम पॉजिटिव में रहते हैं तो हम बोलते हैं एज डॉट डॉट एज, इसका हिंदी होता है उतना ही जितना। हाँ, उतना ही जितना ना जी। अरे उतना ही खर्चा करो जितना कर सकते हो, अब बहुते करोगे तो खर्चा नहीं हो जाएगा। उतना ही जितना, इंडिया इज एज गुड एज पाकिस्तान, भारत उतना ही अच्छा है जितना पाकिस्तान। गुस्साना नहीं, सेंटेंस बना रहे हैं। एज राम इज एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना श्याम। दरभंगा इज एज गुड एज मधुबनी, दरभंगा उतना ही अच्छा है जितना मधुबनी। आप कहते हैं नहीं सर, मधुबनी नहीं, दरभंगा इज बेटर देन मधुबनी। अच्छा, बेटर देन कंपैरेटिव में चले गए, नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी हम डिग्री एज पॉजिटिव में कंपेयर करते हैं और कभी कभी देन लगाकर, सॉरी, ये एज पॉजिटिव में लगाते हैं और देन लगाकर हम हायर डिग्री को कंपैरेटिव में दिखाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि मोहन इज एज फास्ट एज, मोहन इज एज फास्ट एज आई की मी। हम कहते हैं तू हमारा से तेज है चलने में, यू आर, हाँ, फास्टर देन आई की बुआ मी। मुन्ना मत घबराना, आप बताना कि ये फास्ट, ये जो फास्ट है जो एज के बीच में रखा है और फिर जिसमें ER लगाकर आगे देन लगाया है, ये फास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? हाँ, एक थप्पड़ मारेंगे। डिग्री क्या चीज का होता है? तुलना क्या चीज का करते हैं? तुलना किस चीज का होता है? गुणों का तुलना होता है, एडजेक्टिव का, और एडवर्ब की तुलना होता है। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं मैन, ये फास्ट यहां एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? कसम से यही दो है, दूसरा में से तीसरा में से और कुछ नहीं है। बोलो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? हम कहते हैं अब और थोड़ा क्लू देते हैं, ही रन्स फास्ट। एडवर्ब है कि एडजेक्टिव? अरे यार एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर है, बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, तो तेजी से दौड़ता है। ही रन्स स्लोली, स्लोली मैनर है। ही वर्क्स हार्ड, यहां हार्ड मैनर है। सी कुक्स वेल, ये वेल मैनर है, बताते कि यहाँ वो खाना कैसी बनाती है। अच्छा, आप कहते हैं सी वर्क्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर काम करती है। अब ब्यूटीफुली क्या है? मैनर है। तो तुलना एडजेक्टिव और एडवर्ब में होता है। यहां फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? अच्छा, तो जब तुलना हो रहा हो कंपैरेटिव डिग्री में, और हम क्या देख रहे हैं कि यहां तो मान लीजिए कि मैंने एक नाउन रखा है और उसके बाद एक प्रोनाउन रखा है। यहां पर तो आपको दो प्रोनाउन ही मिल रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो जब, अच्छा ये देखो, यहां मोहन
और यहां पर आई, दोनों नॉमिनेटिव केस है ना, कौन सा केस है? तो जब नॉमिनेटिव केस में तुलना हो रहा है तो वहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, और जहां ऑब्जेक्टिव केस में तुलना होगा उधर नॉमिनेटिव केस भी नहीं दिखना चाहिए। हम कहते हैं कि मेरी मम्मा तुमको भी प्यार करती है जितना, उतना ही मुझे भी प्यार करती है। तो हम कहते हैं कि माय मदर, ठीक है, लव्ड। यहां यू एंड आई होगा कि मी होगा? हाँ, सिंपल प्रेजेंट में। हाँ बोलिए क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर हम तुलना कर रहे हैं। अब यू एंड मी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस दे दिए है। अगर यहां कॉम्परेटिव भी लगाएंगे, यहां पॉजिटिव भी लगाएंगे, तब भी यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलिए लिखिए, तो क्या लिखे? ये लिख लिए ना कि यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच में तुलना हो तो एज और देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। दिस इज द रूल। लिखे ना एग्जाम्पल फटाफट। मुकेश इज एज फास्ट एज आई। मुकेश इज एज फास्ट एज आई, मी नहीं, आई। क्योंकि यहां मुकेश में और मैं, हम में तुलना हो रहा है, दोनों नॉमिनेटिव केस है, इसीलिए यहां मुकेश भी नॉमिनेटिव और आई भी नॉमिनेटिव। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा क्या होगा? आई एम फास्टर देन हिम कि आई एम फास्टर देन ही? जोर से बोलो। आई एम फास्टर देन हिम होगा कि आई एम फास्टर देन ही होगा? ही होगा। लिख दीजिए एक और एग्जाम्पल, आई एम फास्टर देन ही। यहां नॉमिनेटिव केस ही है, जहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। देखो जी, आई एल यू एज मच एज। अच्छा, मैं जितना तुमको चाहता हूं उतना ही उसको भी चाहता हूं। तो यहां बताइए, तो सब्जेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट में? जितना तुमको उतना ही उसको, जितना उसको उतना ही तुमको। ये तुम और वो क्या है? ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट? अरे इधर तो सब्जेक्ट मैं हूं, काम मैं करता हूं ना चाहने का। किसको? आपको। अच्छा, फिर जितना मैं आपको चाहता हूं उतना ही किसको चाहता हूं? ही को चाहता हूं कि हिम को? बोलो बोलो। बहुत सुंदर जवाब, हिम को। अच्छा, वो बोलता है हर को। तू हरे के चक्कर में रहना, तब घर नहीं मिलेगा। हर हर कर रहा है, आ रहा है सावन का महीना, तब हरा रहना, हर 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 करते रहना। तो आई लव यू एज मच। अच्छा यहां पर देखिए, ये जो यू है, ये वर्ब के बाद यू, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, ये यू क्या है? वर्ब है। कुछ भी बोल के निकल लेते हो यार पतली गली से। यार वर्ब तो इधर है, काम तो इधर होता है ना। वर्ब किधर है? अरे यार, ये ऐसे है, ये भी है, ये वो है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट का तुलना एज, देखो इधर एज, एज से क्या होता है? बोलो तुलना, तुलना, तुलना। एज से क्या होता है? तुलना। एज एज के बाद क्या लगाने बोले हैं? नॉमिनेटिव केस की ऑब्जेक्टिव केस? नहीं भैया, तुलना किस में हो रहा है? ऑब्जेक्टिव में कि नॉमिनेटिव में? ऑब्जेक्टिव में हो रहा है। यू एन, इससे तुलना होगा तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, कि ऑब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से? ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। और कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। तो कंपैरिजन किस में हो रहा है वो देख लेना है। नॉमिनेटिव केस में है। नींद आ रहा बउआ को? नहीं ना? पानी मार दो आंख में। छोड़ दो, छोड़ दो, अपने जाग जाएगा, सतर्क है।
है ललुआ अभी मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, पानी मारेगा तो पानी मारता है। इधर देखो, अगर पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, दूसरे पर मारने के लिए होता है। केजरीवाल जैसे अपने अपने बिजली दोसर से खरीदता है, सबको फ्री में देगा, जाओ बोया पैसे नहीं लेगा जाओ। ऐसे कैसे होगा रे? हाँ, तो जब दो नॉमिनेटिव के बीच में यू कंपैरिजन होता है तो आप क्या लगाते हैं? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन रख देते हो। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो आप याद करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तुलना हो रहा है इसलिए आप ऑब्जेक्ट दोगे, ये नहीं दोगे। और यहां पर मोहन सब्जेक्ट है कि तुलना सब्जेक्ट से हो रहा है तो इसलिए यहां पर आई दे दोगे। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। लिखिए, क्या लिखे? एग्जाम्पल नहीं लिखे? हाँ, यहां पर एक नोट बना दो ना, ऑब्जेक्ट वाली बात लिख देते, लिख दो NOTE नोट। कम ऑन, मेक ए नोट। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होने पर, नॉमिनेटिव वाला लिखा दिया है, ऑब्जेक्टिव वाला बाकी है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद कौन सा केस लगाएंगे? बहुत सुंदर जवाब, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही बोलते रहो, ऑब्जेक्टिव केस है। गधा तो कुछ ड्रामा पार्टी का यहां पर बैठा हुआ है जो बात बात में ताली मारता है। अच्छा, एक कैमरा इस सब का फोटो खींच तो ठीक से, जो सब ताली मार रहा है। बोल दिए कैमरा को, अब तेरा फोटो लेगा। बड़े सर को दिखाएंगे, सर देखिए ना, ये सब तालीबाज ग्रुप है, खूब ताली मारता है। नो आवाज भैया। अगला रूल, हाँ, यहां पर हमने कहा कि दो ऑब्जेक्टिव के बीच तुलना होने पर एज और देन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन देने होंगे, जिसका एग्जाम्पल एकदम नीचा में है कि हम जितना तुमको चाहते हैं उतना ही उसको चाहते हैं। तो वहां पर ही नहीं देना, हिम देना। एग्जाम्पल को जल्दी कॉपी कर दो। कम ऑन इंडिया, मेक इट फास्ट। बढ़ गए? हाँ, क्या नहीं समझे? नीचे, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, लिखिए आई लव यू। हंसो नहीं, लिखो पहले। एज मच एज, यू के बाद जोड़ दीजिए एज मच एज। क्या देंगे? ही देंगे कि हिम देंगे? सी देंगे कि हर देंगे? नहीं देने देंगे, हिम दो। जबरदस्ती है क्या? हम तो हिम लिखे। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल। अच्छा, पता है इट का प्रयोग हम लोग किन चीजों के लिए करते हैं? समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, दूरी बताने के लिए ना, इन सारी चीजों को रेफर करने के लिए आप क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। लिख लो एक बार फटाक से रूल। नेक्स्ट, इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ, इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ कौमा जानवर। देखो जानवर के लिए ईट आता है, गाय भैंस को ही सी नहीं कह देना। जानवर के लिए क्या आता है? ईट आता है। अगर आप, कोई सार तुम्हारे तरफ दौड़ के आ रहा है, तुम कह रहे हो सर ही इज कमिंग टुवर्ड्स, ऐसा हो सकता है कब? जब हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, इसको मानवीकृत करना हुआ, जब आप उसमें ह्यूमन वाला ट्रेड्स दे देते हैं, नेचर देते हैं, तो आप निर्जीव जानवर, किसी चीज को आप सजीव मानकर ऐसे बात कर सकते हैं, ए हवा मेरे संग संग चल। जैसे लग रहा है हवा तुम्हारा दोस्त है और तुम हवा को कहा और हवा तेरे साथ हो गए। ये पर्सोनिफिकेशन है। मौत का हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ रहा था, है? मौत का भी हाथ होता है। हमको लगा था कि आदमियों को हाथ होता है, देखो उन लोग को हाथ है, अभी बदमाशी कर रही है। अच्छा, पता है मौत का दरवाजा मेरे लिए बंद है,
अच्छा, मौत का भी दरवाजा होता है, अभी तक पता था कि घर के दरवाजे होते हैं। ये सब पर्सोनिफिकेशन है, जहां पर नॉन लिविंग अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को आप लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, उसमें ह्यूमन वाला ट्रेट्स दे देते हैं, नेचर दे देते हैं, उसमें ह्यूमन वाला इमोशन दे देते हैं, फीलिंग्स दे देते हैं, और अगर ऐसा चीज दे देते हैं तो फिर आप उसको भी कह देना, कोई दिक्कत नहीं। एनी प्रॉब्लम? हाँ, नहीं तो वैसे नहीं करना, जानवर के लिए इट होता है। इट का प्रयोग क्या चीज के लिए? निर्जीव पदार्थ कॉमा जानवर। उसके बाद लिखिए बच्चा के लिए क्या लगाओगे? ही की सी? बच्चा के लिए इट लगता है, वहां लिख दो बेबी। क्या? चाइल्ड या बेबी? बच्चा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या तो चाइल्ड बोलते हैं या बेबी बोलते हैं। हेलो बेबी, ऐसे। तो बेबी के लिए क्या क्या लगाओगे? प्रोनाउन। अच्छा, पर नॉर्मली क्या होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? अब मान लीजिए हम घर के अंदर में हैं, बाहर से कोई आया, दरवाजा खटखटा रहा है, टिक टिक टिक। अब हम अंदर से बोल रहे हैं हेलो, हु इज इट? हु इज इट? हाँ, हु इज ही नहीं कहेंगे, क्यों? हमें पता नहीं कि कोई महिला ही आई है। हु इज ही पता नहीं कि कोनो पुरखे आया है। हमको तो जेंडर नहीं पता कि आया कौन। ना पता हो जेंडर तो इट होता है। बेबी नॉर्मली चाइल्ड से पता नहीं चलता है लड़का या लड़की। हेलो, भगवान, भगवान एक बुद्धि दे के नहीं, इतने को हो गया लेकिन बुद्धि नहीं हुआ। चुप रे, तुम बंद कर, ये सराम कहेंगे। चुप पगला, बात को सुनो, तुम भटका देते हो हमको। जहां जेंडर नहीं क्लियर है, अब बताइए कॉमन जेंडर है डॉक्टर, टीचर, ड्राइवर, क्लर्क, मैनेजर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। पता है वो पुरुष है कि स्त्री है? नहीं पता। आप किसी मैनेजर को खत लिख रहे हैं, बताइए आप क्या लिखोगे? हाय सर कि हाय मैडम? हाय लिखेंगे पहले, हाय हेलो करते हैं लेटर में, फॉर्मल लेटर में। डियर सर लिखते हैं, डियर मैडम की हाय हेलो लिखते हैं। गधा साहब, इतने को बार का हो गया, बोलते हाय बोलेंगे। अच्छा, डियर सर की मैडम, बताइए तो आप मैनेजर को लिखोगे, क्या लिखोगे? डियर सर की डियर मैडम। पुरुष प्रधान देश में रहते हैं डियर सर। अगर भूल से वहां कोई मैडम होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि यहां पुरुष बैठल है कि स्त्री। जब हम गेट खटखटाए तो हमको अंदर से नहीं पता है कि आप महिला है कि पुरुष हैं। हेलो, हु इज इट? कौन है? अरे दिस इज मी। ओ आप है, आइए। बेबी के लिए क्या लगाओगे? और नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए तो निश्चित ही इट लगाते हैं सिंगुलर में। और जानवर के लिए एग्जाम्पल में जाओ। अच्छा, बेबी चाइल्ड के आगे लिख दो जिसका सेक्स ना पता हो, जिसका जेंडर ना पता हो, कंफ्यूजन से दूर। बात तो समझा दिए, आप तो समझदार हैं। आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम्पल पे चलते हैं। यू नो, अच्छा हम कहते हैं आपका बिल्ली कहां है? हमारा दूध पी गया है। वेयर इज योर कैट? अ बिल्ली, सी हैज ड्रंक माई मिल्क, इट हैज ड्रंक माई मिल्क। हाँ, बिल्ली कहती है जानवर है, इट लगेंगे। तो अब ई कहता है कि बिल्ली है कि बिलार है, हमको क्या पता। आप एक बिल्ली बिलार समझाओ भाई। हे तू लोग इतना हमको डिस्कस मत करवाओ रे। बिल्ली मतलब हम बिल्ली समझते हैं क्या? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। लेट अस मूव। लिख दीजिए एग्जाम्पल। वेयर इज योर कैट? इट क्वेश्चन देकर, इट हैज ड्रंक माई मिल्क। आपकी बिल्ली ने हमारा दूध पी गया। अब हम चाय कैसे पिएंगे? चलिए, बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा देश है। इट इज छोटका कि इट इज बड़का? इट इज बिग कि इट इज स्मॉल? इट इज क्वाइट बिग। अब इंडिया इज ए कंट्री, कंट्री
कोई पर्सन नहीं है, कंट्री कोई जानवर नहीं है। हेलो, तो क्या लगाओगे? ही इट में क्या लगाओगे कंट्री के लिए? रिवर के लिए, माउंटेन के लिए, पटना दिल्ली के लिए, हैदराबाद बदमाशी के लिए, सब में ईट लगेगा। हाँ जी, बोले यार। इट हैज ड्रंक माई मिल्क, वो ना हमारा दूध पी गया है, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके चलो। इट हैज ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब फटाफट। चलिए अब आते हैं वहां पर जिससे हमने शुरू किया था, 123, 231, फिर 123, 23 नंबर, 21 नंबर, 31 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। चलते हैं उस नंबर पे एक बार। नेक्स्ट रूल, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, यदि तीनों पर्सन्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि तीनों पर्सन्स, लिखना बाबू, मुंह कहां थी देख रहा है? मुंह देख रहा है, अभी लाइन छूट जाएगा तो बोलेगा कि छूटता है। क्या लिखे? यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो, एक साथ करना हो तो 231 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। 231, 231 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, बात समझे? जैसे हम कहते हैं, अब सीधा सा है, आपको पता है कि पहले क्या लिखें। देखिए मेरे पास ये है, आई है, यू है एंड ही है, 1 2 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? 231 ना, बोलो। यू, ही एंड आई गो देयर। ठीक है, बात समझ गए? ये अब एक चीज यहां पर आप गौर करेंगे क्या, कि ये सीक्वेंस हम तब फॉलो करते हैं जब तीनों सिंगुलर में हो। यहां पर आप देखिए कुछ भी प्लूरल नहीं नजर आएगा आपको। आई सिंगुलर है, ही उधर थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, यू से तो पता ही नहीं चलता कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड उसके सिंगुलर सिंगुलर है। हेलो, तो ये 231 सिंगुलर है। अगर मैं प्लूरल की बात कर लूं, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, प्लूरल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आई का वी, फिर यू बीच में रहेगा, 1 2 और एंड दे, अब गो देयर। बात समझ में आया? ये 1 2 3 है, 1 2 3 है। कब? जब तीनों प्रोनाउंस, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन जब एक साथ सब्जेक्ट के रूप में और प्लूरल फॉर्म में यूज हो, तब हमारा सीक्वेंस 123 होगा। लेकिन अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस अगर सब्जेक्ट के रूप में एक साथ आ रहे हैं, तब हम पहला जो रूल लिखे हैं 231 वाला, यू ही एंड आई वाला, वो वाला लगाएंगे। यानी का अभी का एग्जाम्पल ये लिख दीजिए, अभी जो आप रूल लिखे हैं उसका। you he and I go there, you he and I go there। चलिए अब अगला एक नीचे, इसी एग्जाम्पल के नीचे एक नोट बनाइए, NOTE, नोट। इसमें सारी बात समझ में आ जाएगा, ये नोट में नोट कर दीजिए। हेलो, ये तो था कि जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ दो पर्सन्स के प्रोनाउन आएंगे, एक पर्सन छूटता रहेगा। तो जब 2 पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए प्रोनाउंस का? ये तो 3 के लिए था, तीनों प्रोनाउन एक ही साथ आ गया था। लिखा जाए नोट में,
लेकिन दो पर्सन्स के प्रोनाउंस, लेकिन दो पर्सन्स के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को, सॉरी क्या लिखे है, लेकिन दो पर्सन्स के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो, लेकिन दो पर्सन्स के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो तो 23 नंबर लिखना, 2,3 बीच में कॉमा दे देगा, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट के बीच में ना कॉमा दे देते हैं ना। तो पहला 23 नंबर, 2-3 के बीच में कॉमा, ब्रैकेट में कर दीजिए, फिर कॉमा देकर 21 नंबर, 2,1, और फिर अंतिम में कौन सा नंबर, 31 नंबर, तथा 3,1 आई मीन 31 नंबर के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। जो हम बार बार कह रहे थे कि ये तो देख लीजिए कि 3-3 पर्सन्स के प्रोनाउंस एक साथ आ रहे हैं। अब हमारे पास दो ही पर्सन्स हैं, तो दो पर्सन में हमारा है 23 नंबर, हमारा है 21 नंबर, हमारा है 31 नंबर। ठीक है, दो का झमेला ही खत्म हो गया। अब 23 नंबर क्या है, तो ये होगा यू एंड ही, 23 नंबर। 21 नंबर कब होगा, यू एंड आई। 31 नंबर क्या होगा, ही एंड आई। बात समझ गए। अब ये टेंशन तो है ही नहीं कि ये इसके बाद जो हमें वर्ब देना है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। क्यों, क्योंकि जब एक से एक जुड़ जाता है तो वो एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया। जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को आप एंड से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। राम एंड श्याम इज गोइंग नहीं होगा, आर गोइंग होगा, क्योंकि दो व्यक्ति हो गए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि माई सिस्टर एंड गार्जियन इज कमिंग कि आर कमिंग, जी नहीं, इज कमिंग। जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और एक ही नाउन के पीछे आर्टिकल हो तो वो एक ही व्यक्ति माना जाता है। जैसे गौर से सुनिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। प्रिंसिपल से पहले हमने दो दिया, सेक्रेटरी के पहले दो नहीं दे रहे, ध्यान से सुनना। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग के आर कमिंग, इज कमिंग। एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल है और उनको सेक्रेटरी का भी पद है। अब बोल रहे हैं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी इज कमिंग के आर कमिंग, आर कमिंग। उसी तरह से हमने कहा कि माई सिस्टर एंड गार्जियन। देखिए सिस्टर में माई लगाए हैं विशेषण, लेकिन यहां गार्जियन में कोई विशेषण नहीं, मतलब जो मेरी बहन है वही मेरी गार्जियन। हेलो मुन्ना, सो रहा है, आंख को खोलो। तो माई सिस्टर एंड गार्जियन इज कमिंग के आर कमिंग। और अगर गार्जियन के पहले भी आर्टिकल लगा दे, माई सिस्टर एंड माई गार्जियन। मुन्ना बताओ मेरे पास कितना टीवी है। हम कहते हैं आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। क्या वो टीवी है मेरे पास। गौर से सुनो, हमने ब्लैक से पहले ए लगाया लेकिन व्हाइट के पहले ए नहीं लगाया। गौर से सुनना, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। एक ही टीवी है जो ब्लैक एंड व्हाइट है। अब लो मेरा दो टीवी, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट टीवी। अब मेरे पास दो दो टीवी है, एक की कलर काला, दूसर की कलर उजरा। कैसे हो गया दो? सर आपने दोनों नाउन के पास एडजेक्टिव लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। बात समझ में आया क्या? अच्छा तो तोरा बोलते हैं, तोरा घोड़ा गाड़ी देगा। अच्छा हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा एंड गाड़ी। घोड़ा गाड़ी पता है ना, बिना गाड़ी घोड़ा गाड़ी चलता है। हाँ, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। अच्छा, हॉर्स एंड कैरेज इज कमिंग के आर कमिंग। अब एक रूल है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ता है और दोनों मिलकर एक ही चीज बताता है तो वो सिंगुलर ही होता है। तो घोड़ा गाड़ी तो एक हुआ ना। बात समझ गए क्या बउआ? विस्की एंड सोडा इज ब्राउट के आर ब्राउट। हाँ, मिला मिला के। ब्रेड एंड बटर इज माई होलसम फूड के आर होलसम फूड। इज दाल भात इज माई फेवरेट डिश के आर माई फेवरेट डिश। इज क्योंकि दाल में भात मक्खा मखा के खाते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह में भात खाया रात को दाल पिया। ब्रेड में बटर मक्खा मखा के ऐसे लपेट के
बात समझ में आया? तो ऑफ कोर्स एंड से जुड़ने से दो सिंगुलर प्लूरल हो जाते हैं, बट जब दो मिलकर एक ही हो, जैसे 1 and 1 इज 11 की आर 11 इज 11, क्योंकि 11 एक संख्या है, आप एक और एक मिलकर एक संख्या ही तो दे रहे हो। जब दो चीज मिलकर एक ही चीज बताए, एक ही भाव को बताए, एक ही व्यक्ति को बताए, तो वो प्लूरल ना होकर सिंगुलर हो जाता है। बात समझ में आया? अच्छा चलो, हम कहते हैं कि यहां दूधो बिकता है, यहां अंडो बिकता है, मिल्क एंड एग इज सोल्ड हेयर कि आर सोल्ड हेयर? आर। क्यों? क्योंकि यहां अंडा अलग आइटम है। अच्छा भैया, अब ये छोटकी बोलेगी, बोलो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस कि विंस द रेस? हाँ भाई, विंस। क्यों? क्योंकि स्लो एंड स्टेडी दो तो है, लेकिन एक ही मीनिंग है, धीरे 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 धीरे। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होगा, कभी विन द रेस नहीं होगा। क्या होगा? चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। टाइम, समय, और टाइड जो समुद्र में आता है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन कि वेट्स फॉर नो मैन? वेट होगा, प्लूरल होगा। टाइम अलग चीज है, टाइड अलग चीज है। वेट होगा, वेट्स नहीं होगा। और कहावत भी तो है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और ज्वार भाटा किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। नहीं, समुद्र में ज्वार हमसे पूछ के आएगा क्या? समय हमसे पूछ कर बीतता है क्या? नहीं ना। किसका इंतजार नहीं करता है? कौन? और समुद्र वाला वो टाइड भूल जाता है, खाली वो टाइड वाला सब नहीं याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे? हाँ, तो ये चीज समझ में आ गया ना नोट पे जो हमने लिखा था, ये 2 3 2 1 एंड गोज 3 1 होता है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, कौन वाला बात? ये वाला 123 वाला, 12 वाला, 13 वाला, सीधा वाला। ये 231 सीधा नहीं है, ये एक पहले होना है, दो बीच में होना है, तीन बाद में जाना है। ये क्रम ठीक नहीं है। तो ये सीधा क्रम कब होगा? ये देखो 12 12 13, हाँ 1 2 3, ये सीधा है ना? ये कब होगा बताए हैं? नहीं, ये वाली तो प्लूरल में होगा। और मैं इन सबको सिंगुलर में भी लेना चाहता हूं। तो जब गुण, दोष, अपराध, भूल, भ्रांति, इन चीजों का बोध कराना हो ना, बोले ना कि मैं, तुम और वह तीनों आदमी क्या है? आर क्रिमिनल। सही है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि हम तीनों एक अपराधी टाइप है, एंटी सोशल है। होगा? बात समझे? अगर हम बोले कि हम, तुम और वह तीनों आदमी जज है, तब वहां पर 1 2 3 नहीं होगा, फिर 2 3 1 में आ जाना होगा। बात समझ गए? ये नेगेटिव सेंस में आएगा, ये नेगेटिव सेंस में आएगा, ये नेगेटिव सेंस में आएगा। बात समझा? ए, 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 बात समझा? क्या समझा रहा है उसको? हाँ, तो नेगेटिव सेंस मतलब एकदम नेगेटिव सेंस में नहीं ले लेना। नेगेटिव सेंस का मतलब तुम क्या समझे? अच्छा, हम्म, अच्छा, मतलब करप्ट बिहेवियर वाला। ओके, आगे बढ़िए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल। अब इसके एग्जाम्पल दें दो चार, ये इधर वाला की ठीक ठाक है, नहीं देने की जरूरत है। दो दो प्रोनाउंस वाले एग्जाम्पल चाहिए कि समझ जाओगे? समझ जाएंगे? एग्जाम्पल चाहिए? चलिए, चाहिए तो ले लो। यू एंड आई स्टडी हेयर। चलो बहुत सारे दो चार एग्जाम्पल लिखा देते एक साथ। तुम और मैं यहां पर पढ़ता हूं, तो क्या होगा? यू एंड आई, यू एंड आई स्टडी हेयर। ये बीच वाला है, देखो 21 नंबर वाला, यू एन आई स्टडी हेयर। 23 नंबर लोगे? लो। नहीं नहीं, पहले हम एगो 31 नंबर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, 23 लोगे?
यू एंड ही वेंट टू स्कूल। यू एंड ही, तुम और वह, वेंट टू स्कूल। 23 नंबर हो गया। एक अब क्या लोगे? 12 नेगेटिव सेंस में गया है, तुमको बोल रहे हैं तो तुम उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। ये नॉर्मल है, ऊपर में जनरल यूज है, और जो सीधा वाला क्रम है वो है नेगेटिव सेंस में। तो 12 13 तो कह रहे नेगेटिव सेंस है, 123 नेगेटिव सेंस है। हाँ 31 लीजिए। 31 में है ही एंड आई रेड द रामायण। ही एंड आई रेड, READ, द रामायण। तुम नहीं लिख रही हो, देख रहे हैं। लिखते लिखते हाथ में दर्द हो गया, तब मत लिखो, बचा के रखना हाथ पैर को। चलो नेगेटिव वाली बात लिख लो एग्जाम्पल में। अब बहुत सारा रूल नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लगता है, समझा रहे हैं बार बार। अगर आप इतना में समझ रहे हैं तो इट्स ओके। एग्जाम्पल चलिए नेगेटिव में, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। आई मैं, कॉमा यू तुम, एंड ही, देखो तीनों सिंगुलर में है, जो 123 संभव नहीं है यहां संभव है। आर क्रिमिनल्स। यू, सॉरी, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, हो गया 123। चलो अब लिखो अब 13 नंबर, अच्छा 12 नंबर है, आई एन यू आर क्रिमिनल्स। चल अब कितने नंबर लेगा बोल? 13 नंबर पे आई एन ही, क्या है पता है? समझिए क्या होगा, क्या है हम लोग। आई एन ही आर गिल्टी, तुम भी दोषी, हम भी दोषी। तो आई एन ही मतलब मैं भी और वह भी, दोनों दोषी ठहर गए। तो आई एन ही आर गिल्टी, ठीक है। तो इस नंबर लोगे, यू एन ही आर गिल्टी, मतलब जो सीधा है ना वहां पर नेगेटिव सेंस है, ये चीज याद रखने का। हाँ नहीं, 23 नंबर में क्या बोले? पॉजिटिव सेंस। हाँ पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो रहा है यू एन ही। यू आर इन ही का नेगेटिव सेंस में भी यूज दिया है। जैसे सेकेंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन, उसमें भी तो यू एन ही है, ही एंड यू नहीं है, वहां भी वही है, यू एन ही एंड यू नहीं दिया है ना। हाँ दोनों में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ढेर सारा सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हमने देखा, समझा भी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, टाइम है क्या हमारे पास? 9:30 बजे क्लास को ड्रॉप करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक दिन फिर तैयार होकर आते हैं और प्रोनाउन का जो बाकी झमेला है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है? ओके। आज मेनली हम लोग इस पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस को समझा। पर्सनल प्रोनाउंस में नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव का यूज आज खास करके सीखा कि कब ऑब्जेक्टिव कब नॉमिनेटिव। नहीं, जब कंपैरिजन होता है सब्जेक्ट में तो वहां सब्जेक्ट के नॉमिनेटिव का लगता है, जब ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है तो ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन लगता है। एक बार बढ़िया से CW आपका होमवर्क रहा। क्लास के जो वर्क हैं उसको आप घर पे बढ़िया से करिए, यहां पर जो हमने किया है। इज योर होमवर्क क्लियर? बउआ आपका होमवर्क बोलो। हाँ क्या बोल? अभी नहीं, घर पे करेंगे।
हाँ तो घरे पे करना है, रास्ता में थोड़े करना है, घरे पे खा पी के आराम से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय एंड सी यू, टेक केयर।